न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं आज जो विषय लेकर के आया हूं वो है 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। हाँ दोस्तों, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। और आप सभी को मालूम है कि हमारे शरीर में लीवर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा रसायन बनाने वाले, सबसे ज़्यादा केमिकल बनाने वाले ऑर्गन्स होता है, ग्लैंड्स होता है। और ये ग्लैंड इतना ज़्यादा काम करता है कि कम से कम एक दिन में हजारों केमिकल बनाते हैं और जिनका 400 से ज़्यादा काम करते हैं, जो शरीर के हर एक कार्य को भूमिका निभाने के लिए उपयोगी है। तो आइए चलते हैं कि ये 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है और इनका क्या क्या कार्य है, इनके क्या क्या उपयोगिता है, जिनके बारे में आप सभी को समझना है। तो आइए चलते हैं दोस्तों 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देने की विधि। हाँ दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लीवर है इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है, ये आप लोग ध्यान देना। मरीज को सबसे पहले सीधा लिटाना है और सीधा लिटा करके इनके सिर के नीचे एक तकिया रखना है और एक तकिया जो होता है उनके जांघ के नीचे, दोनों पैर के जांघ के नीचे बटक के एस से लगा हुआ तकिया लगाना है। और एक जो तकिया है उनके लेफ्ट हैंड में कोहनी को सपोर्ट देते हुए लेफ्ट हैंड में कलाई तक, उंगलियों तक सपोर्ट देते हुए एक तकिया लगाना है। तो ये ट्रीटमेंट को देने के लिए आपको 3 तकिया की जरूरत पड़ेगा। अगर 3 तकिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 तकिया से भी ये फार्मूला को दे सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देना, अगर किसी के पास 2 तकिया है तो आप सिर के नीचे का तकिया हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर पर दोनों जांघ के नीचे और एक लेफ्ट आर्म के नीचे, यानी कि कोहनी के नीचे के 4 आर्म से लेकर उंगली तक के भाग को सपोर्ट देने के लिए ये तकिया लगाना है। तो ये जो लीवर पॉइंट देते हैं ना दोस्तों, ये ध्यान रखना, बाई हाथ यानी लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड तथा कलाई के बीच वाले भाग को, ठीक है, लेफ्ट हैंड में कोहनी और कलाई के बीच वाले भाग, ये कोहनी है और एक कलाई है। तो कोहनी और कलाई के बीच में कौन कौन से पॉइंट है? 3 पॉइंट। पहला कोहनी से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे दूसरा पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे कलाई के पास। ऐसे 3 भागों में ये पॉइंट को बांटना है। और बांट करके ये जो तीनों पॉइंट होता है ना, ये ऊर्जा केंद्र के रूप में होता है। क्या होता है? एनर्जी सेंटर के रूप में कार्य करता है। ये हाथों में भी एनर्जी सेंटर होता है और जांघों में भी एनर्जी सेंटर होता है। तो आप लोग ध्यान देना, ये जो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है, तो इसके लिए आपको दोनों जांघ के नीचे एक तकिया और लेफ्ट हैंड के कोहनी और कलाई तक बीच के सपोर्ट देने के लिए एक तकिया लगाना है। तो इसके लिए ये 4 आर्म है, कोहनी और कलाई के बीच के भाग को 4 आर्म बोलते हैं। और लेफ्ट थाई में ये फार्मूला देना है, पॉइंट देना है। तो लेफ्ट हैंड के 4 आर्म और लेफ्ट साइड के जांघ यानी कि थाई में ये पॉइंट देना है। तो इसके लिए आपको बाई हाथ में कोहनी तथा कलाई के बीच वाले भाग यानी 4 आर्म और बाई जांघ यानी कि लेफ्ट थाई, ठीक है, बाई जांघ यानी लेफ्ट थाई, यानी कि लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाई में ये आपको पॉइंट देना है। तो ये बाई हाथ में कोहनी तथा कलाई के बीच वाले भाग यानी 4 आर्म और बाई जांघ पर एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाना है। और ये एक साथ कैसे दबाना है तो आपको बताया गया था कि ये जो हमारे जांघ और 4 आर्म को 3 जगह पर ऊर्जा केंद्र होते हैं, ठीक है, ऊर्जा एनर्जी सेंटर होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया था कि 4 आर्म में ऊर्जा सेंटर कहाँ पर है? सबसे पहले कोहनी है, कोहनी के 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, ठीक है, ये इस तरह मैं दिखा देता हूँ अपने हाथों में, ठीक है। ये कोहनी है, कोहनी से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, ठीक है, फिर 4 उंगली नीचे दूसरा पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे तीसरा पॉइंट यानी कलाई के पास। इस तरह से 4 आर्म में 3 पॉइंट बनाना है। और इसी तरह से अपने जांघ पर बनाना है। तो जांघ में जो ग्रोइन है, ये ग्रोइन किसको बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ ये कर्सर के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर आप बैठते हो तो बैठने के बाद ये जो ग्रोइन है ना, वहाँ पर पेंट या कपड़े का सीलन पड़ जाता है, तो वही ग्रोइन का पार्ट होता है। अब ये जो ग्रोइन है वहाँ से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर 4 उंगली नीचे बीच वाले थाई में आएगा, फिर 4 उंगली नीचे घुटने से 4 उंगली ऊपर ये तीसरा पॉइंट आएगा। यानी कि घुटने से 4 उंगली ऊपर पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है ये। फिर वहाँ से 4 उंगली ऊपर मिडिल पॉइंट आता है थाई का। फिर वहाँ से 4 उंगली ऊपर ग्रोइन के नीचे 4 उंगली नीचे और मिडिल पार्ट से 4 उंगली ऊपर, ये पॉइंट पहला पॉइंट आता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान देना, ये जो
पहला पॉइंट है कोहनी के नीचे पहला पॉइंट हैंड में, इसी तरह से लेफ्ट थाई में ग्रोइन के नीचे 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट दोनों तरफ का पहला पॉइंट, थाई और हाथ का पहला पॉइंट है, उनको 6 सेकंड के लिए एक साथ दबाना। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे दबाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले एक साथ बाईं हाथ पर कोहनी से 4 अंगुल नीचे, ये कोहनी है, कोहनी से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट। ठीक है, कोहनी से 4 अंगुल नीचे और बाई जांघ पर ग्रोइन से, ये ग्रोइन है, वहां से 4 उंगली नीचे, 4 अंगुल नीचे, दोनों जगह को एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। तो दोनों तरफ का जांघ और हाथ का जो पहला पॉइंट है उनको एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाना है। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा ताकि आपको पैर रखने की टेक्निक पता चल जाएगा कि पैर कैसे रखना है, कौन से डायरेक्शन में आपको खड़ा होना है और खड़ा होते समय आपका चेहरा कौन से साइड होना चाहिए, ताकि आपको पैर का सही पोजीशन रखने की स्थिति पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट कहाँ देना है, कोहनी से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट और ग्रोइन से 4 उंगली नीचे थाई में पहला पॉइंट, इन दोनों जगह पर 6 सेकंड के लिए आपको दबाना है, फिर छोड़ देना है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ये आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ये जो चित्र में पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पैर का निशान है। तो पहला पॉइंट कोहनी से नीचे और ग्रोइन के नीचे पहला पॉइंट, एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाया। अब दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, आपको ये कहाँ पता चलेगा दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट दबाया ना, वहां से 4 उंगली नीचे फोर आर्म में। ठीक है, फोर आर्म के मिडिल पॉइंट आएगा और इसी तरह जांग में जो पहला पॉइंट दिया है उनके 4 उंगली नीचे, यानी कि जांग का बीच वाला पार्ट आएगा जो कर्सर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, माउस कर्सर दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको 6 सेकंड के लिए दबाना है। दोनों मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाना है। तो आइए देखते हैं 6 सेकंड कैसे दबाना है। ये ठीक है, ये दोनों मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड दबा देना है। अब जहां पर पहला पॉइंट दबाए थे ना, वो पॉइंट में तो आपने दबा चुके हो, अब वहां से पैर हटा करके आपको बीच वाले पॉइंट में दबाना है। ठीक है, वो मैंने डायरेक्शन के लिए ये पॉइंट आपको दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, मगर मिडिल पॉइंट में एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाना, जिस तरह से आपने पहले पॉइंट में दबाए थे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये चित्र में, ये भी डायग्राम में जो रेखा चित्र है उनके माध्यम से भी आप समझ सकते हो। पहले पॉइंट हमने ग्रोइन के पास दबाए थे, कोहनी के पास दबाए थे, दूसरा पॉइंट बीच वाले जांग में दबाया है और यहाँ पर कोहनी से 4 उंगली नीचे नहीं, 8 उंगली नीचे में दबाए हैं कोहनी से। ठीक है, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। इसी प्रकार दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट जो है आप लोगों के बीच है, तीसरा पॉइंट है बाईं हाथ में कलाई के पास। अब बाईं हाथ में ये कलाई है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट जो मिडिल पॉइंट दिए हैं उनके 4 उंगली नीचे, जो मिडिल पॉइंट दिए उनके 4 उंगली नीचे में, यानी कि कलाई के पास में तीसरा पॉइंट है। इसी प्रकार ये जांग है ना, जांग में जो मिडिल पॉइंट दिए हैं उनके 4 उंगली नीचे ये तीसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट के जस्ट 4 उंगली नीचे घुटना आ जाता है। तो घुटने के ऊपर नहीं दबाना है, यानी कि आपको घुटने के 4 उंगली ऊपर जांघों की तरफ जो पॉइंट है उसको दबाना है। तो दोस्तों ये बाईं हाथ में कलाई के पास और जांघ में घुटने से 4 अंगुल ऊपर 6 सेकंड के लिए एक साथ दबाना है। ये आप देख सकते हो 6 सेकंड के लिए कैसे दबाना है, ये डायग्राम के माध्यम से ये तीनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो कलर, पहला पॉइंट अप वाला पॉइंट है, ब्लू कलर वाला जो होता है वो मिडिल पॉइंट है और ये पिंक वाला जो पॉइंट है वो है डाउन पॉइंट। तो इस प्रकार से लीवर को अप मिडिल डाउन में बांटा गया है, थाई को भी अप मिडिल डाउन पार्ट में बांटा गया है, फोर आर्म को अप मिडिल डाउन पॉइंट में बांटा गया है। तो सबसे पहले पॉइंट दिए थे वो अप पॉइंट हो गया दोनों साइड का। ठीक है, ब्लू वाला मिडिल पॉइंट हो गया और ये पिंक वाला जो होता है वो डाउन पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले अप, दोनों में अप पॉइंट को 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर उनके बाद तुरंत ही मिडिल पॉइंट को 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर डाउन पॉइंट को 6 सेकंड दबाना। ये प्रक्रिया होता है, जबकि यहाँ पर थोड़ा चेंज है। अब 1 पॉइंट देने के लिए 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया चेंज है। तो आप लोग क्या चेंज करना है आप ध्यान देना। तो पहले पॉइंट में 6 सेकंड दबाए थे ना, अप में ये अप वाला पॉइंट है, वहां पर 6 सेकंड दबाए थे ना। ठीक है, ये 6 सेकंड दोनों पॉइंट में दबाने के बाद आपको 1 मिनट गैप देना है। क्या देना है? 1 मिनट गैप देना है और 1 मिनट गैप देने के बाद ही आप लोग फिर मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाना, थाई में भी मिडिल पॉइंट और फोर आर्म में भी मिडिल पॉइंट, ये 1 मिनट के बाद में 6 सेकंड के लिए दबाना। और जब मिडिल पॉइंट में आप 6 सेकंड के लिए दबा दोगे, पैर उठा लीजिए, फिर 1 मिनट के गैप लीजिए और 1 मिनट के गैप लेने के बाद फिर तीसरा जो पॉइंट है कलाई के पास और घुटने से 4 उंगली ऊपर जांग में
थर्ड पॉइंट यानी कि डाउन पॉइंट, वहां पर 6 सेकंड के लिए दबाना। तो ध्यान देना, तो पहला पॉइंट 6 सेकंड कोहनी के पास और ग्रोइन के पास दिए थे, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया, तो 1 पॉइंट लीवर हो गया, सिर्फ 1 पॉइंट लीवर 1 ट्रीटमेंट हुआ, है ना। अब आपने बीच में दिए, दोनों में बीच में दिए 1 मिनट के गैप लेकर के बीच में 6 सेकंड के लिए दबाए। ये मिडिल में ब्लू वाले दिख रहे हैं, वो 1 मिनट के गैप में मिडिल में दबाए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट लीवर का सेकंड पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 पॉइंट लीवर इंटू 2 ट्रीटमेंट हो गया, 2 बार हो गया, पहला और ये दूसरा, ठीक है। इसी प्रकार जो तीसरा जो पॉइंट दिए थे वो भी 1 मिनट के गैप में दबाना, 1 मिनट के गैप में 6 सेकंड के लिए दबाना। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट लीवर 3 ट्रीटमेंट। कितना, तीसरी बार है तो 3 ट्रीटमेंट, ठीक है। अब 1 पॉइंट लीवर 4 ट्रीटमेंट बोला जाएगा। तो पहले जहां पर दबाए थे अप वाले पॉइंट में, फिर उसी अप वाले पॉइंट में चौथा पॉइंट देना, फिर 1 मिनट के गैप में मिडिल पॉइंट में देंगे तो 1 पॉइंट लीवर 5 ट्रीटमेंट हो जाएगा। और लास्ट में जो डाउन वाले पॉइंट है, कलाई और घुटने के ऊपर 4 उंगली ऊपर में दबाएंगे तो वो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है। सिर्फ आपको 6 बार ही प्रेशर देना है, 3 बार अप मिडिल डाउन, ठीक है, अप ठीक है, अप मिडिल डाउन। पहले मिनट में अप में देना, सेकंड मिनट में डाउन मिडिल में देना, तीसरे मिनट में डाउन में देना, ठीक है। इसी प्रकार ये रिपीट करेंगे 1-1 मिनट के गैप में इसी तीनों पॉइंट को। तो ये इस प्रकार से 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो तीनों पॉइंट जैसे एक राउंड होने के बाद इसी प्रक्रिया को 1-1 मिनट के गैप में दोबारा दोहराने से ये 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी प्रेशर देंगे अपने दोनों पैर से जब प्रेशर देंगे, अब यह ध्यान देना, आप ये जो पॉइंट है आप हाथों से भी ट्रीटमेंट दे सकते हो। इनका पैर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो अपने दोनों हाथ की हथेली का यूज करके दोनों जगह पर एक साथ दबा सकते हो। आप में भी दबा सकते हो हाथों से, मिडिल में भी हाथों से दबा सकते हो और डाउन पॉइंट में भी हाथों से दबा सकते हो, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आप लोग अपने हाथों से भी दे सकते हो और पैरों से भी दे सकते हो, ये आप लोग ध्यान देना। और ध्यान देना, प्रेशर देने के दौरान अपने दोनों पैरों का वजन बराबर हो, एक समान वजन होना चाहिए, हाथों में भी और जांघों में भी एक बराबर समान वजन देना चाहिए। या हाथों से भी दे रहे हो तो दोनों हाथों में एक साथ एक बराबर वजन देना चाहिए, ठीक है। और जहां तक हो सके अपने घुटनों को सीधे रखने का प्रयास करें जब ट्रीटमेंट दोगे। तो जब घुटने में जब ट्रीटमेंट देंगे तो दोनों घुटने को दोनों घुटने में दोनों घुटना अपना जो अपना दोनों घुटना है वो एकदम बराबर रखना, बेंड नहीं रखना, घुटना बेंड नहीं करना, दोनों पैर एकदम सीधा हो, ये आप लोग ध्यान देना। जिससे आपका जो एनर्जी है वो वेस्टेड नहीं होगा और आप में ट्रीटमेंट देने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगा, आप थकेंगे भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान देना, ये 1 पॉइंट लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर का और ये बहुत इजी है देने में, बस आपको तरीका समझना था कि ये कैसा देना है। तो ये 3 पॉइंट आपको बताया था, ये तीनों पॉइंट को याद रखना। आप दोनों में अप पॉइंट को एक साथ दबाना, फिर 1 मिनट के बीच बाद में मिडिल पॉइंट को एक साथ दबाना, फिर 1 मिनट के गैप में डाउन पॉइंट को दबाना, फिर 1 मिनट के गैप में अप पॉइंट को दबाना, फिर 1 मिनट के गैप में मिडिल पॉइंट को दबाना, फिर 1 मिनट के गैप में डाउन पॉइंट को दबाना। ऐसे 6 बार आपको दबाना है तो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट हो जाता है दोस्तों। इनके बाद आइए देखते हैं कि 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट है वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, इनके क्या क्या उपयोगिता है, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये हमारे शरीर के लिए क्या क्या फायदेमंद है काम करते हैं, इनके बारे में अभी समझते हैं। तो दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लीवर है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो आइए चलते हैं कि हमारे शरीर में ये 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट है वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले आपको हर 1 घंटा में ये पॉइंट देना है किसी भी मरीज को। अच्छे रिजल्ट अगर चाहिए, अगर आपको किसी भी रोगी में अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए, बेहतर परिणाम चाहिए, तो ये जो पॉइंट बताया ना 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, ये आपको हर 1 घंटे में उस रोगी को देना है जिनको तकलीफ है, बीमारी है, रोगग्रस्त है, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि ये 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट है वो तो हर 1 घंटे में पूरे दिन देना, 24 घंटा है तो 24 ही घंटे देना है।
अगर चलो कोई बात नहीं, अगर 24 घंटे में अगर रात को अपने 2 ट्रीटमेंट गैप कर दोगे तो भी चलेगा, मगर फिर भी आप लोग 22 ट्रीटमेंट देना ही है, ये आप लोग ध्यान देना, चाहे बीमारी कोई भी हो। तो हर 1 घंटे में देने से इनका रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव फुल है, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभकारी है, आप लोग ध्यान देना। तो दोस्तों 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 ट्रीटमेंट की उपयोगिता है, वो कौन कौन से बीमारियों में लाभदायक है, कौन कौन से बीमारियों में फायदेमंद है, जो आपके सामने अभी रख रहा हूं, जो जिनमें लीवर की बीमारियां तो है ही, और लीवर की बीमारी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे और बीमारियां हैं जिनमें ये लीवर का पॉइंट बहुत ही उपयोगी है, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कौन कौन से ऐसे बीमारियां जिनमें ये लीवर का पॉइंट उपयोगी है। तो दोस्तों सबसे पहले हिपेटाइटिस, और हिपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर के सूजन। अगर लीवर में सूजन आ जाते हैं ना तो उस बीमारी को बोलता है हिपेटाइटिस, और हिपेटाइटिस की वजह से उस व्यक्ति में बुखार आना, तो फीवर में भी ये दे सकते हैं। जॉन्डिस यानी पीलिया, पीलिया में क्या होता है, जो ब्लड होता है ना उनमें बाइल की मात्रा बढ़ जाता है, जिनकी वजह से पूरे शरीर पीला दिखाई देता है, जिसे पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। तो इनमें भी ये पॉइंट बहुत ही फायदेमंद है। इनके अलावा लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में क्या होता है, लिवर के सेल को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलता, तो लिवर के सेल कुछ सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो इस क्रिया को सिरोसिस बोलते हैं। तो दोस्तों ये इनमें भी तो लिवर सिरोसिस में भी ये फार्मूला बहुत ही इफेक्टिव फुल है। साथ ही अगर किसी को फैटी लिवर हो गया है तो इनमें भी फायदेमंद है। यानी कि फैटी लिवर का मतलब होता है लीवर के अंदर के जो टिश्यू है उनमें फैट के जमावट होने से लीवर के जो सेल है उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता मेटाबॉलिक प्रोसेस को पूरा करने के लिए, तब जाकर के लीवर अपनी जगह में अब नॉर्मल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं साइज में, जिसे फैटी लिवर के नाम से जाना जाता है। और जब फैटी लिवर हो जाते हैं तो शरीर के लिवर में जो प्रॉपर केमिकल बनना चाहिए शरीर के विभिन्न कार्यों को कराने के लिए वो ठीक से नहीं बन पाता, तो उसके वजह से शरीर के कई अन्य कोशिकाओं अंगों में बीमारियां आने चालू हो जाते हैं। तो अगर शरीर के कोई भी सेल कोशिकाओं को अगर ठीक से काम कराना है तो उसके पहले आपको लीवर को ठीक करना पड़ेगा। और लीवर हमारे शरीर का केमिकल फैक्ट्री है, जो एक दिन में लगभग हजारों से भी ज्यादा केमिकल बनाते हैं और 400 से भी ज्यादा काम करते हैं। ये आप लोग ध्यान देना, ठीक है। इसलिए लीवर का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि शरीर के हर एक कोशिकाओं को पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। इनके अलावा क्या है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, अन्य प्रकार के केमिकल्स है, प्रोटीन है, हार्मोन्स है, ये ज्यादातर लीवर बनाते हैं अपने सेल में, और इनको ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है, जिससे विभिन्न अंग उनको रिसीव करके अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना कि ये जो 1 पॉइंट लिवर है ये लीवर की जितना भी बीमारियां हैं उन सभी में काम आता है, सिर्फ लीवर कैंसर को छोड़ करके लीवर को नहीं उकसाना, ठीक है। तो दुनिया के 99.9% बीमारी में ये फायदेमंद है 1 पॉइंट लिवर, ये आप लोग समझ लीजिए। अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, कहीं पर भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो आप मरीजों को ये पॉइंट सिखा दीजिए, ताकि मरीज के घर में कोई भी मेंबर होगा तो ये ट्रीटमेंट उनके घर के कोई भी मेंबर रोगी को दे सके। तो जिनको प्रॉब्लम है, जो रोगी है, उनके घर के किसी भी मेंबर को ये सिखा दीजिए, ताकि वो जो मरीज के साथ जो है मेंबर है वो उसे हर 1 घंटे में ये पॉइंट देते रहे। बाकी जो फार्मूला आप अपने क्लिनिक में कोई भी अलग अलग ट्रीटमेंट दे करके कारण के आधार फार्मूला दे सकते हैं बीमारी के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 ट्रीटमेंट है, ये सभी प्रकार के सीरियस या लंबी बीमारियां हैं। जो भी बीमारी लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो बीमारी एकदम सीरियस है, जो पेशेंट एकदम सीरियस है, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे स्प्लीन की बीमारी हो, चाहे पेट से संबंधित हो, चाहे जननांगों से संबंधित हो, चाहे ब्रेन से संबंधित हो, चाहे त्वचा से प्रॉब्लम हो, चाहे इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी हो, इन सभी बीमारियों में जो एकदम सीवियर, एकदम गंभीर है, एकदम जटिल है, तो उन सभी बीमारियों में 1 पॉइंट लिवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोल ही चुका हूं कि ये जो 1 पॉइंट लिवर हमारे शरीर के 99.9% बीमारी में उपयोगी है। और ये पॉइंट सिर्फ उस बीमारी में नहीं देना है, कौन सी बीमारी, लीवर कैंसर। लीवर कैंसर में लीवर को नहीं उकसाना, बाकी पॉइंट को उकसा सकते हैं, वो चलेगा, है ना। तो ध्यान देना 1 पॉइंट लिवर सभी प्रकार की बीमारी में देना है, सिर्फ लीवर कैंसर को छोड़कर, ये आप लोग याद रखिएगा। इनके अलावा दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लिवर है ये ज्यादातर एंजाइना है, एंजाइना का मतलब सीने के दर्द, ठीक है,
सीने के जो दर्द होते हैं ना, हार्ट में अगर ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके वजह से जो सीने में दर्द आते हैं, चाहे हार्ट की वजह से हो चाहे किसी भी कारण से सीने में दर्द आते हैं, और ये एंजाइना दर्द हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो हार्ट के आसपास गैस हार्ट के आसपास गैस का जमावट हो जाते हैं, आपके पेट में अपसेट होने के कारण, गैस्ट्रिक ट्रबल ज़्यादा होने के कारण ये जो गैस है हार्ट के आसपास जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से हार्ट को खुलने के, रिलैक्स होने के लिए जो जगह चाहिए वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से सीने में दर्द आ जाते हैं, जिसको एंजाइना पेन कहते हैं। और साथ में HIV एड्स में ये भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, HIV को ठीक करने के लिए 1 पॉइंट लीवर बहुत ही उपयोगी है। एंजाइना पेन को तो करेगा ही है, मगर HIV को भी ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण है, एड्स को भी ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण है, कैंसर में ये बहुत ही लाभदायक है। सिर्फ लीवर कैंसर को छोड़ करके बाकी शरीर में जहां पर भी कैंसर हो, उन सभी कैंसर में 1 पॉइंट लीवर लाभदायक है, फायदेमंद है, याद रखना। लीवर कैंसर को छोड़ करके शरीर में बाकी जितने भी कैंसर है, उन सभी कैंसर में आप 1 पॉइंट लीवर दे सकते हो। सिर्फ लीवर कैंसर में ये 1 पॉइंट लीवर नहीं देना है, और ना ही किसी भी प्रकार के लीवर को उकसाना है, ठीक है। लीवर कैंसर में किसी भी प्रकार के लीवर को नहीं उकसाना, याद रखना, चाहे 1 पॉइंट लीवर हो, चाहे 1 लीवर हो, चाहे 7 लीवर हो, ये आप लोग ध्यान देना। और बाकी ये जो 1 पॉइंट लीवर है आप किसी भी कैंसर में दे सकते हो, शरीर के माउथ कैंसर में दे सकते हो, ओवरी कैंसर में दे सकते हो, यूट्रस कैंसर में दे सकते हो, इंटेस्टाइन कैंसर में दे सकते हो, ठीक है, ब्रेन कैंसर में दे सकते हो, किसी भी कैंसर में दे सकते हो, चलेगा। ट्यूमर में चलेगा, ट्यूमर में भी फायदेमंद है। सिर्फ लीवर में प्रॉब्लम है कैंसर तो नहीं देना, बाकी लीवर के सभी प्रकार की बीमारी में लाभदायक, शरीर के सभी प्रकार की बीमारी में लाभदायक है, सिर्फ लीवर कैंसर को छोड़ के। अगर ब्रेन में क्लॉट हो तो उनमें भी फायदेमंद करेगा, ठीक है। शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है तो इनमें भी काम करेगा, क्योंकि लीवर हेपरिन नामक केमिकल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हेपरिन शरीर के ब्लड क्लॉट को घोलने का काम कराना है, तो 1 पॉइंट लीवर उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके अलावा दोस्तों 1 पॉइंट लीवर जो होता है, हमारे जो लंग्स है, फेफड़ा जिसे बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं, उनके क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, पाचन में हेल्प करता है, वजन को मेंटेन करने का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इतने सारे काम 1 पॉइंट लीवर है। मैंने आपको बोल दिया है दुनिया में लाखों बीमारियां होंगी, इन सभी बीमारियों में 1 पॉइंट लीवर फायदेमंद है। इतने कम जगह में मैं इतने बीमारी लिख पाना संभव नहीं है, और इतने बीमारी का याद रखना जरूरी नहीं है। इससे अच्छा आप जितना भी सिस्टम है शरीर में, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, इनके बाद मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो ये जितना भी सिस्टम्स हमारे शरीर में, सेंस ऑर्गन, इन सभी प्रकार की बीमारियों में ये लाभदायक है, चाहे बीमारी कोई भी हो, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट है, वो एरिथ्रोपोइटिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है? किडनी में, मगर ये एरिथ्रोपोइटिन कुछ मात्रा में लीवर में भी बनता है, ठीक है। 80% एरिथ्रोपोइटिन अगर किडनी में बनता है, तो 15% यानी 15% एरिथ्रोपोइटिन आपके लीवर में भी बनता है, याद रखना। और ये एरिथ्रोपोइटिन इमरजेंसी में वो आपके शरीर में ब्लड निर्माण को उकसाता है, आरबीसी प्रोडक्शन को उकसाता है, खून की मात्रा को बढ़ाने का काम एरिथ्रोपोइटिन का होता है, ठीक है। इनके अलावा जो 1 पॉइंट लीवर है, लीवर के सेल को उकसा करके जितना भी मिनरल्स है, जितना भी विटामिन है, उन सब के लिए काम करता है। विटामिन B12 की कमी हो तो 1 पॉइंट लीवर देना, एरिथ्रोपोइटिन बनाना है तो लीवर देना, ठीक है। खून की मात्रा बढ़ाना है तो 1 पॉइंट लीवर देना, ठीक है। खासकर उन सभी पेशेंट को जिनके शरीर में खून की कमी है, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जिनको एक्सीडेंट हुआ हो, तो उन सभी व्यक्ति में 1 पॉइंट लीवर जो होता है ब्लड बनाने का काम, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी रोगियों के शरीर में अगर WBC की मात्रा बढ़ गया हो, तो उन WBC के मात्रा को बैलेंस करने के लिए लीवर में एक सेल्स पाया जाता है, कफर सेल्स पाया जाता है, कुफर सेल पाया जाता है। और ये कुफर सेल जो होता है, एक्सेस जो WBC है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है फेगोसाइटोसिस सिस्टम के द्वारा, जिससे WBC की संख्या हमारे शरीर में बैलेंस हो जाता है। साथ ही अगर शरीर में अमोनिया ज्यादा बढ़ा हुआ है या यूरिया ज्यादा बढ़ा हुआ है
या क्रिएटिनाइन ज़्यादा बढ़ा हुआ है या कोई भी टॉक्सिन मैटर प्रोटीन से बना हुआ हो वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उन सबको नॉर्मल करने का काम 1 पॉइंट लीवर का होता है। पोटेशियम अगर ज़्यादा है तो उनको कम करने के लिए 1 पॉइंट लीवर है, अगर कम है तो उनको ज़्यादा करने के लिए लीवर है। तो लगभग लीवर का जो सेल्स है वो शरीर के ज़्यादातर केमिकल को बैलेंस करने के लिए उपयोगी होता है। चाहे कोई भी एबनॉर्मल प्रोटीन हो, चाहे एबनॉर्मल अगर शुगर एबनॉर्मल हो गया हो ब्लड में तो उनको ग्लाइकोजन में स्टोर करने के लिए हो, तो ये सभी प्रकार के कार्यों के लिए 1 पॉइंट लीवर उपयोगी होता है। तो ये पॉइंट आप आंख बंद करके कोई भी फार्मूला में दे देना, कोई भी बीमारी में दे सकते हो, इनके लिए कोई बंधन नहीं है। ये ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं से आपके शरीर को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा शरीर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए, चाहे लीवर हो चाहे लीवर के बाहर कोई भी अंग हो, उन सबको ठीक करने के लिए भूमिका निभाता है, सिर्फ लीवर कैंसर को छोड़कर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। तो दोस्तों ये जो लीवर है आप अभी देख रहे थे, और लीवर का जो पॉइंट है हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ आइए देखते हैं कि ये जो 1 पॉइंट लीवर वीडियो में आपको दिखाया जा रहे हैं और ये कैसे दिया जाता है, ये देने की टेक्निक क्या है, जिनको आप लोग बड़े ध्यान से समझना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 1 पॉइंट लीवर वास्तव में दिए कैसे जाते हैं। आप अपने पैर के तलवे से देने का प्रयास करना। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसे अपने हाथों से दे सकते हो, हथेलियों से दे सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों कि 1 पॉइंट लीवर कैसे दिया जाता है वीडियो के माध्यम से। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं आज जो विषय लेकर के आया हूं वो है 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। हाँ दोस्तों, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। और आप सभी को मालूम है कि हमारे शरीर में लीवर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, और ये लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे ज्यादा रसायन बनाने वाले, सबसे ज्यादा केमिकल बनाने वाले ऑर्गन्स होता है, ग्लैंड्स होता है। और ये ग्लैंड इतना ज्यादा काम करता है कि कम से कम एक दिन में हजारों केमिकल बनाते हैं, और जिनका 400 से ज्यादा काम करते हैं, जो शरीर के हर एक कार्य को भूमिका निभाने के लिए उपयोगी है। तो आइए चलते हैं कि ये 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है और इनका क्या क्या कार्य है, इनके क्या क्या उपयोगिता है, जिनके बारे में आप सभी को समझना है। तो आइए चलते हैं दोस्तों 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देने की विधि। हाँ दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लीवर है इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है, ये आप लोग ध्यान देना। मरीज को सबसे पहले सीधा लिटाना है, और सीधा लिटा करके इनके सिर के नीचे एक तकिया रखना है, और एक तकिया जो होता है उनके जांघ के नीचे, दोनों पैर के जांघ के नीचे बटक के एज से लगा हुआ तकिया लगाना है। और एक जो तकिया है उनके लेफ्ट हैंड में कोहनी को सपोर्ट देते हुए लेफ्ट हैंड में कलाई तक, उंगलियों तक सपोर्ट देते हुए एक तकिया लगाना है। तो ये ट्रीटमेंट को देने के लिए आपको 3 तकिया की जरूरत पड़ेगा। अगर 3 तकिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 तकिया से भी ये फार्मूला को दे सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देना, अगर किसी के पास 2 तकिया है तो आप सिर के नीचे का तकिया हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर पर दोनों जांघ के नीचे और एक लेफ्ट आर्म के नीचे, यानी कि कोहनी के नीचे के 4 आर्म से लेकर उंगली तक के भाग को सपोर्ट देने के लिए ये तकिया लगाना है। तो ये जो लीवर पॉइंट देते हैं ना दोस्तों, ये ध्यान रखना बाई हाथ में यानी लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड तथा कलाई के बीच वाले भाग को, ठीक है, लेफ्ट हैंड में कोहनी और कलाई के बीच वाले भाग, ये कोहनी है और एक कलाई है। तो कोहनी और कलाई के बीच में कौन कौन से पॉइंट है? 3 पॉइंट। पहला कोहनी से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे दूसरा पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे कलाई के पास। ऐसे 3 भागों में ये पॉइंट को बांटना है, और बांट करके ये जो तीनों पॉइंट होता है ना, ये ऊर्जा केंद्र के रूप में होता है। क्या होता है? एनर्जी सेंटर के रूप में कार्य करता है। ये हाथों में भी एनर्जी सेंटर होता है और जांघों में भी एनर्जी सेंटर होता है। तो आप लोग ध्यान देना, ये जो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है, तो इसके लिए आपको दोनों जांघ के नीचे एक तकिया और लेफ्ट हैंड के कोहनी और कलाई तक बीच के सपोर्ट देने के लिए एक तकिया लगाना है। तो इसके लिए ये 4 आर्म है, कोहनी और कलाई के बीच के भाग को 4 आर्म बोलते हैं, और लेफ्ट थाई में ये फार्मूला देना है, पॉइंट देना है। तो लेफ्ट हैंड के
फोर आर्म और लेफ्ट साइड के जांघ यानी कि थाई में ये पॉइंट देना है। तो इसके लिए आपको बाई हाथ में कोहनी तथा कलाई के बीच वाले भाग यानी फोर आर्म और बाई जांघ यानी कि लेफ्ट थाई, ठीक है, बाई जांघ यानी लेफ्ट थाई यानी कि लेफ्ट थाई, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाई में ये आपको पॉइंट देना है। तो ये बाई हाथ में कोहनी तथा कलाई के बीच वाले भाग यानी फोर आर्म और बाई जांघ पर एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाना है। और ये एक साथ कैसे दबाना है तो आपको बताया गया था कि ये जो हमारे जांघ और फोर आर्म को 3 जगह पर ऊर्जा केंद्र होते हैं, ठीक है, ऊर्जा एनर्जी सेंटर होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया था कि फोर आर्म में ऊर्जा सेंटर कहाँ पर है। सबसे पहले कोहनी है, कोहनी के 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, ठीक है, ये इस तरह मैं दिखा देता हूँ अपने हाथों में, ठीक है। ये कोहनी है, कोहनी से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, ठीक है, फिर 4 उंगली नीचे दूसरा पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे तीसरा पॉइंट यानी कलाई के पास। इस तरह से फोर आर्म में 3 पॉइंट बनाना है। और इसी तरह से अपने जांघ पर बनाना है। तो जांघ में जो ग्रोइन है, ये ग्रोइन किसको बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ ये कर्सर के माध्यम से। दोस्तों जहाँ पर आप बैठते हो तो बैठने के बाद ये जो ग्रोइन है ना, वहाँ पर पेंट या कपड़े का सीलन पड़ जाता है, तो वही ग्रोइन का पार्ट होता है। अब ये जो ग्रोइन है वहाँ से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर 4 उंगली नीचे बीच वाले थाई में आएगा, फिर 4 उंगली नीचे घुटने से 4 उंगली ऊपर ये तीसरा पॉइंट आएगा। यानी कि घुटने से 4 उंगली ऊपर पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है ये। फिर वहां से 4 उंगली ऊपर मिडिल पॉइंट आता है थाई का। फिर वहां से 4 उंगली ऊपर ग्रोइन के नीचे 4 उंगली नीचे और मिडिल पार्ट से 4 उंगली ऊपर, ये पॉइंट पहला पॉइंट आता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान देना, ये जो पहला पॉइंट है कोहनी के नीचे पहला पॉइंट हैंड में, तो इसी तरह से लेफ्ट थाई में ग्रोइन के नीचे 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट दोनों तरफ का पहला पॉइंट थाई और हाथ का पहला पॉइंट है, उनको 6 सेकंड के लिए एक साथ दबाना। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे दबाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले एक साथ बाएं हाथ पर कोहनी से 4 अंगुल नीचे, ये कोहनी है, कोहनी से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, ठीक है, कोहनी से 4 अंगुल नीचे और बाई जांघ पर ग्रोइन से, ये ग्रोइन है, वहां से 4 उंगली नीचे, 4 अंगुल नीचे, दोनों जगह को एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। तो दोनों तरफ का जांघ और हाथ का जो पहला पॉइंट है उनको एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाना है। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा ताकि आपको पैर रखने की टेक्निक पता चल जाएगा कि पैर कैसे रखना है, कौन से डायरेक्शन में आपको खड़ा होना है और खड़ा होते समय आपका चेहरा कौन से साइड होना चाहिए, ताकि आपको पैर का सही पोजीशन रखने की स्थिति पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट कहाँ देना है, कोहनी से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट और ग्रोइन से 4 उंगली नीचे थाई में पहला पॉइंट, इन दोनों जगह पर 6 सेकंड के लिए आपको दबाना है, फिर छोड़ देना है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ये आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ये जो चित्र में पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पैर का निशान है। तो पहला पॉइंट कोहनी से नीचे और ग्रोइन के नीचे पहला पॉइंट, एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाए। अब दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, आपको ये कहाँ पता चलेगा दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट दबाया ना, वहां से 4 उंगली नीचे फोर आर्म में, ठीक है, फोर आर्म के मिडिल पॉइंट आएगा। और इसी तरह जांघ में जो पहला पॉइंट दिया है उनके 4 उंगली नीचे, यानी कि जांघ का बीच वाला पार्ट आएगा जो कर्सर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, माउस कर्सर दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको 6 सेकंड के लिए दबाना है। दोनों मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाना है। तो आइए देखते हैं 6 सेकंड कैसे दबाना है। ये ठीक है, ये दोनों मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड दबा देना है। अब जहां पर पहला पॉइंट दबाए थे ना, वो पॉइंट में तो आपने दबा चुके हो, अब वहां से पैर हटा करके आपको बीच वाले पॉइंट में दबाना है। ठीक है, वो मैंने डायरेक्शन के लिए ये पॉइंट आपको दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, मगर मिडिल पॉइंट में एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाना, जिस तरह से आपने पहले पॉइंट में दबाए थे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये चित्र में, ये भी डायग्राम में जो रेखा चित्र है उनके माध्यम से भी आप समझ सकते हो। पहले पॉइंट हमने ग्रोइन के पास दबाए थे, कोहनी के पास दबाए थे, दूसरा पॉइंट बीच वाले जांघ में दबाया है, और यहाँ पर कोहनी से 4 उंगली नीचे नहीं, 8 उंगली नीचे में दबाए हैं कोहनी से। ठीक है, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। इसी प्रकार दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट जो है आप लोगों के बीच है, तीसरा पॉइंट है बाईं हाथ में कलाई के पास। अब बाईं हाथ में ये कलाई है, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट जो मिडिल पॉइंट दिए हैं उनके 4 उंगली नीचे, जो मिडिल पॉइंट दिए उनके 4 उंगली नीचे में, यानी कि कलाई के पास में तीसरा पॉइंट है। इसी प्रकार ये जांघ है ना, जांघ में जो मिडिल पॉइंट दिए हैं उनके 4 उंगली नीचे ये तीसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट के जस्ट 4 उंगली नीचे घुटना आ जाता है।
तो घुटने के ऊपर नहीं दबाना है, यानी कि आपको घुटने के 4 उंगली ऊपर जांघों की तरफ जो पॉइंट है उसको दबाना है। तो दोस्तों ये बाईं हाथ में कलाई के पास और जांघ में घुटने से 4 अंगुल ऊपर 6 सेकंड के लिए एक साथ दबाना है। ये आप देख सकते हो 6 सेकंड के लिए कैसे दबाना है, ये डायग्राम के माध्यम से ये तीनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो कलर, पहला पॉइंट अप वाला पॉइंट है, ब्लू कलर वाला जो होता है वो मिडिल पॉइंट है, और ये पिंक वाला जो पॉइंट है वो है डाउन पॉइंट। तो इस प्रकार से लीवर को अप मिडिल डाउन में बांटा गया है, थाई को भी अप मिडिल डाउन पार्ट में बांटा गया है, फोर आर्म को अप मिडिल डाउन पॉइंट में बांटा गया है। तो सबसे पहले पॉइंट दिए थे वो अप पॉइंट हो गया दोनों साइड का, ठीक है, ब्लू वाला मिडिल पॉइंट हो गया, और ये पिंक वाला जो होता है वो डाउन पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले अप दोनों में अप पॉइंट को 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर उनके बाद तुरंत ही मिडिल पॉइंट को 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर डाउन पॉइंट को 6 सेकंड दबाना। ये प्रक्रिया होता है, जबकि यहाँ पर थोड़ा चेंज है। अब 1 पॉइंट देने के लिए 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया चेंज है। तो आप लोग क्या चेंज करना है, आप ध्यान देना। तो पहले पॉइंट में 6 सेकंड दबाए थे ना, अप में ये अप वाला पॉइंट है, वहां पर 6 सेकंड दबाए थे ना, ठीक है। ये 6 सेकंड दोनों पॉइंट में दबाने के बाद आपको 1 मिनट गैप देना है। क्या देना है, 1 मिनट गैप देना है, और 1 मिनट गैप देने के बाद ही आप लोग फिर मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाना, थाई में भी मिडिल पॉइंट और फोर आर्म में भी मिडिल पॉइंट, ये 1 मिनट के बाद में 6 सेकंड के लिए दबाना। और जब मिडिल पॉइंट में आप 6 सेकंड के लिए दबा दोगे, पैर उठा लीजिए, फिर 1 मिनट के गैप लीजिए, और 1 मिनट के गैप लेने के बाद फिर तीसरा जो पॉइंट है कलाई के पास और घुटने से 4 उंगली ऊपर जांघ में थर्ड पॉइंट यानी कि डाउन पॉइंट, वहां पर 6 सेकंड के लिए दबाना। तो ध्यान देना, तो पहला पॉइंट 6 सेकंड कोहनी के पास और ग्रोइन के पास दिए थे, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। तो 1 पॉइंट लीवर हो गया, सिर्फ 1 पॉइंट लीवर 1 ट्रीटमेंट हुआ, है ना। अब अपने बीच में दिए, दोनों में बीच में दिए, 1 मिनट के गैप लेकर के बीच में 6 सेकंड के लिए दबाए। ये मिडिल में ब्लू वाले दिख रहे हैं, वो 1 मिनट के गैप में मिडिल में दबाए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट लीवर का सेकंड पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 पॉइंट लीवर इंटू 2 ट्रीटमेंट हो गया, 2 बार हो गया, पहला और ये दूसरा, ठीक है। इसी प्रकार जो तीसरा जो पॉइंट दिए थे वो भी 1 मिनट के गैप में दबाना, 1 मिनट के गैप में 6 सेकंड के लिए दबाना। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट लीवर 3 ट्रीटमेंट। कितना, तीसरी बार है तो 3 ट्रीटमेंट, ठीक है। अब 1 पॉइंट लीवर 4 ट्रीटमेंट बोला जाएगा। तो पहले जहां पर दबाए थे अप वाले पॉइंट में, फिर उसी अप वाले पॉइंट में चौथा पॉइंट देना, फिर 1 मिनट के गैप में मिडिल पॉइंट में देंगे तो 1 पॉइंट लीवर 5 ट्रीटमेंट हो जाएगा। और लास्ट में जो डाउन वाले पॉइंट है कलाई और घुटने के ऊपर 4 उंगली ऊपर में दबाएंगे तो वो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है। सिर्फ आपको 6 बार ही प्रेशर देना है, 3 बार अप मिडिल डाउन, ठीक है, अप, ठीक है, अप मिडिल डाउन। पहले मिनट में अप में देना, सेकंड मिनट में डाउन मिडिल में देना, तीसरे मिनट में डाउन में देना, ठीक है। इसी प्रकार ये रिपीट करेंगे 1-1 मिनट के गैप में इसी तीनों पॉइंट को। तो ये इस प्रकार से 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो तीनों पॉइंट जैसे एक राउंड होने के बाद इसी प्रक्रिया को 1-1 मिनट के गैप में दोबारा दोहराने से ये 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी प्रेशर देंगे अपने दोनों पैर से जब प्रेशर देंगे, अब यह ध्यान देना, आप ये जो पॉइंट है आप हाथों से भी ट्रीटमेंट दे सकते हो। जिनका पैर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो अपने दोनों हाथ की हथेली का यूज करके दोनों जगह पर एक साथ दबा सकते हो। आप में भी दबा सकते हो हाथों से, मिडिल में भी हाथों से दबा सकते हो, और डाउन पॉइंट में भी हाथों से दबा सकते हो, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आप लोग अपने हाथों से भी दे सकते हो और पैरों से भी दे सकते हो, ये आप लोग ध्यान देना। और ध्यान देना, प्रेशर देने के दौरान अपने दोनों पैरों का वजन बराबर हो, एक समान वजन होना चाहिए, हाथों में भी और जांघों में भी एक बराबर समान वजन देना चाहिए। या हाथों से भी दे रहे हो तो दोनों हाथों में एक साथ एक बराबर वजन देना चाहिए, ठीक है। और जहां तक हो सके अपने घुटनों को सीधे रखने का प्रयास करें जब ट्रीटमेंट दोगे। तो जब घुटने में जब ट्रीटमेंट देंगे तो दोनों घुटने को दोनों घुटने में दोनों घुटना अपना जो अपना दोनों घुटना है वो एकदम बराबर रखना, बेंड नहीं रखना, घुटना बेंड नहीं करना, दोनों पैर एकदम सीधा हो, ये आप लोग ध्यान देना। जिससे आपका जो एनर्जी है वो वेस्टेड नहीं होगा और आप में ट्रीटमेंट देने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगा, आप थकेंगे भी नहीं,
ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान देना, ये 1 पॉइंट लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर का, और ये बहुत इजी है देने में, बस आपको तरीका समझना था कि ये कैसा देना है। तो ये 3 पॉइंट आपको बताया था, ये तीनों पॉइंट को याद रखना। आप दोनों में अप पॉइंट को एक साथ दबाना, फिर 1 मिनट के बीच बाद में मिडिल पॉइंट को एक साथ दबाना, फिर 1 मिनट के गैप में डाउन पॉइंट को दबाना, फिर 1 मिनट के गैप में अप पॉइंट को दबाना, फिर 1 मिनट के गैप में मिडिल पॉइंट को दबाना, फिर 1 मिनट के गैप में डाउन पॉइंट को दबाना। ऐसे 6 बार आपको दबाना है, तो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट हो जाता है। दोस्तों इनके बाद आइए देखते हैं कि 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट है वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, इनके क्या क्या उपयोगिता है, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये हमारे शरीर के लिए क्या क्या फायदेमंद है, काम करते हैं, इनके बारे में अभी समझते हैं। तो दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लीवर है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो आइए चलते हैं कि हमारे शरीर में ये 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट है वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले आपको हर 1 घंटा में ये पॉइंट देना है किसी भी मरीज को। अच्छे रिजल्ट अगर चाहिए, अगर आपको किसी भी रोगी में अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए, बेहतर परिणाम चाहिए, तो ये जो पॉइंट बताया ना 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, ये आपको हर 1 घंटे में उस रोगी को देना है जिनको तकलीफ है, बीमारी है, रोगग्रस्त है। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि ये 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट है वो तो हर 1 घंटे में पूरे दिन देना, 24 घंटा है तो 24 ही घंटे देना है। अगर चलो कोई बात नहीं, अगर 24 घंटे में अगर रात को आपने 2 ट्रीटमेंट गैप कर दोगे तो भी चलेगा, मगर फिर भी आप लोग 22 ट्रीटमेंट देना ही है, ये आप लोग ध्यान देना, चाहे बीमारी कोई भी हो। तो हर 1 घंटे में देने से इनका रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव फुल है, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभकारी है, आप लोग ध्यान देना। तो दोस्तों 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट की उपयोगिता है वो कौन कौन से बीमारियों में लाभदायक है, कौन कौन से बीमारियों में फायदेमंद है, जो आपके सामने अभी रख रहा हूं, जो जिनमें लीवर की बीमारियां तो है ही, और लीवर की बीमारी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे और बीमारियां हैं जिनमें ये लीवर का पॉइंट बहुत ही उपयोगी है 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कौन कौन से ऐसे बीमारियां जिनमें ये लीवर का पॉइंट उपयोगी है। तो दोस्तों सबसे पहले हिपेटाइटिस, और हिपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर के सूजन। अगर लीवर में सूजन आ जाते हैं ना तो उस बीमारी को बोलता है हिपेटाइटिस, और हिपेटाइटिस की वजह से उस व्यक्ति में बुखार आना, तो फीवर में भी ये दे सकते हैं। जॉन्डिस यानी पीलिया, पीलिया में क्या होता है, जो ब्लड होता है ना उनमें बाइल की मात्रा बढ़ जाता है, जिनकी वजह से पूरे शरीर पीला दिखाई देता है, जिसे पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। तो इनमें भी ये पॉइंट बहुत ही फायदेमंद है। इनके अलावा लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में क्या होता है, लिवर के सेल को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलता, तो लिवर के सेल कुछ सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो इस क्रिया को सिरोसिस बोलते हैं। तो दोस्तों ये इनमें भी तो लिवर सिरोसिस में भी ये फार्मूला बहुत ही इफेक्टिवफुल है। साथ ही अगर किसी को फैटी लिवर हो गया है तो इनमें भी फायदेमंद है। यानी कि फैटी लिवर का मतलब होता है लीवर के अंदर के जो टिश्यू है उनमें फैट के जमावट होने से लीवर के जो सेल है उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता मेटाबॉलिक प्रोसेस को पूरा करने के लिए, तब जाकर के लीवर अपनी जगह में एबनॉर्मल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं साइज में, जिसे फैटी लिवर के नाम से जाना जाता है। और जब फैटी लिवर हो जाते हैं तो शरीर के लिवर में जो प्रॉपर केमिकल बनना चाहिए शरीर के विभिन्न कार्यों को कराने के लिए वो ठीक से नहीं बन पाता, तो उसके वजह से शरीर के कई अन्य कोशिकाओं अंगों में बीमारियां आने चालू हो जाते हैं। तो अगर शरीर के कोई भी सेल कोशिकाओं को अगर ठीक से काम कराना है तो उसके पहले आपको लीवर को ठीक करना पड़ेगा। और लीवर हमारे शरीर का केमिकल फैक्ट्री है जो एक दिन में लगभग हजारों से भी ज्यादा केमिकल बनाते हैं और 400 से भी ज्यादा काम करते हैं। ये आप लोग ध्यान देना, ठीक है। इसलिए लीवर का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि शरीर के हर एक कोशिकाओं को पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। इनके अलावा क्या है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, अन्य प्रकार के केमिकल्स है, प्रोटीन है, हार्मोन्स है, ये ज्यादातर लीवर बनाते हैं अपने सेल में, और इनको ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है, जिससे विभिन्न अंग उनको रिसीव करके अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना कि ये जो 1 पॉइंट लीवर है ये लीवर की जितना भी बीमारियां है उन सभी में काम आता है, सिर्फ लीवर कैंसर को छोड़ करके लीवर को नहीं उठाना, ठीक है। तो दुनिया के 99.9% बीमारी में ये फायदेमंद है 1 पॉइंट लीवर, ये आप लोग समझ लीजिए। अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, कहीं पर भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो आप मरीजों को ये पॉइंट सिखा दीजिए, ताकि मरीज के घर में कोई भी मेंबर होगा तो ये ट्रीटमेंट उनके घर के कोई भी मेंबर रोगी को दे सके।
तो जिनको प्रॉब्लम है, जो रोगी है, उनके घर के किसी भी मेंबर को ये सिखा दीजिए, ताकि वो जो मरीज के साथ जो है मेंबर है वो उसे हर 1 घंटे में ये पॉइंट देते रहे। बाकी जो फार्मूला आप अपने क्लिनिक में कोई भी अलग अलग ट्रीटमेंट दे करके कारण के आधार फार्मूला दे सकते हैं बीमारी के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट है, ये सभी प्रकार के सीरियस या लंबी बीमारियां हैं। जो भी बीमारी लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो बीमारी एकदम सीरियस है, जो पेशेंट एकदम सीरियस है, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे स्प्लीन की बीमारी हो, चाहे पेट से संबंधित हो, चाहे जननांगों से संबंधित हो, चाहे ब्रेन से संबंधित हो, चाहे त्वचा से प्रॉब्लम हो, चाहे इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी हो, इन सभी बीमारियों में जो एकदम सीवियर, एकदम गंभीर है, एकदम जटिल है, तो उन सभी बीमारियों में 1 पॉइंट लीवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोल ही चुका हूं कि ये जो 1 पॉइंट लीवर हमारे शरीर के 99.9% बीमारी में उपयोगी है। और ये पॉइंट सिर्फ उस बीमारी में नहीं देना है। कौन सी बीमारी? लीवर कैंसर। लीवर कैंसर में लीवर को नहीं उकसाना, बाकी पॉइंट को उकसा सकते हो, वो चलेगा, है ना। तो ध्यान देना, 1 पॉइंट लीवर सभी प्रकार की बीमारी में देना है, सिर्फ लीवर कैंसर को छोड़कर। ये आप लोग याद रखिएगा। इनके अलावा दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लीवर है, ये ज्यादातर एंजाइना है। एंजाइना का मतलब सीने के दर्द, ठीक है। सीने के जो दर्द होते हैं ना, हार्ट में अगर ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके वजह से जो सीने में दर्द आते हैं, चाहे हार्ट की वजह से हो, चाहे किसी भी कारण से सीने में दर्द आते हैं। और ये एंजाइना दर्द हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो हार्ट के आसपास गैस हार्ट के आसपास गैस का जमावट हो जाते हैं, आपके पेट में अपसेट होने के कारण, गैस्ट्रिक ट्रबल ज्यादा होने के कारण ये जो गैस है हार्ट के आसपास जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से हार्ट को खुलने के, रिलैक्स होने के लिए जो जगह चाहिए वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से सीने में दर्द आ जाते हैं, जिसको एंजाइना पेन कहते हैं। और साथ में HIV एड्स में ये भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, HIV को ठीक करने के लिए 1 पॉइंट लीवर बहुत ही उपयोगी है। एंजाइना पेन को तो करेगा ही है, मगर HIV को भी ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण है, एड्स को भी ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण है। कैंसर में ये बहुत ही लाभदायक है। सिर्फ लीवर कैंसर को छोड़ करके बाकी शरीर में जहां पर भी कैंसर हो, उन सभी कैंसर में 1 पॉइंट लीवर लाभदायक है, फायदेमंद है, याद रखना। लीवर कैंसर को छोड़ करके शरीर में बाकी जितने भी कैंसर है, उन सभी कैंसर में आप 1 पॉइंट लीवर दे सकते हो। सिर्फ लीवर कैंसर में ये 1 पॉइंट लीवर नहीं देना है, और ना ही किसी भी प्रकार के लीवर को उकसाना है, ठीक है। लीवर कैंसर में किसी भी प्रकार के लीवर को नहीं उकसाना, याद रखना, चाहे 1 पॉइंट लीवर हो, चाहे 1 लीवर हो, चाहे 7 लीवर हो, ये आप लोग ध्यान देना। और बाकी ये जो 1 पॉइंट लीवर है आप किसी भी कैंसर में दे सकते हो, शरीर के माउथ कैंसर में दे सकते हो, ओवरी कैंसर में दे सकते हो, यूट्रस कैंसर में दे सकते हो, इंटेस्टाइन कैंसर में दे सकते हो, ठीक है, ब्रेन कैंसर में दे सकते हो, किसी भी कैंसर में दे सकते हो, चलेगा। ट्यूमर में चलेगा, ट्यूमर में भी फायदेमंद है। सिर्फ लीवर में प्रॉब्लम है कैंसर तो नहीं देना, बाकी लीवर के सभी प्रकार की बीमारी में लाभदायक, शरीर के सभी प्रकार की बीमारी में लाभदायक है, सिर्फ लीवर कैंसर को छोड़ के। अगर ब्रेन में क्लॉट हो तो उनमें भी फायदेमंद करेगा, ठीक है। शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है तो इनमें भी काम करेगा, क्योंकि लीवर हेपरिन नामक केमिकल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हेपरिन शरीर के ब्लड क्लॉट को घोलने का काम कराना है, तो 1 पॉइंट लीवर उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके अलावा दोस्तों 1 पॉइंट लीवर जो होता है, हमारे जो लंग्स है, फेफड़ा जिसे बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं, उनके क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, पाचन में हेल्प करता है, वजन को मेंटेन करने का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इतने सारे काम 1 पॉइंट लीवर है। मैंने आपको बोल दिया है दुनिया में लाखों बीमारियां होंगे, इन सभी बीमारियों में 1 पॉइंट लीवर फायदेमंद है। इतने कम जगह में मैं इतने बीमारी लिख पाना संभव नहीं है, और इतने बीमारी का याद रखना जरूरी नहीं है। इससे अच्छा आप जितना भी सिस्टम है शरीर में, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, इनके बाद मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो ये जितना भी सिस्टम हमारे शरीर में, सेंस ऑर्गन, इन सभी प्रकार की बीमारियों में ये लाभदायक है, चाहे बीमारी कोई भी हो, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट है, वो एरिथ्रोपोइटिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है? किडनी में, मगर ये एरिथ्रोपोइटिन कुछ मात्रा में लीवर में भी बनता है।
ठीक है। 80% एरिथ्रोपोइटिन अगर किडनी में बनता है तो 15% यानी 15% एरिथ्रोपोइटिन आपके लीवर में भी बनता है, याद रखना। और ये एरिथ्रोपोइटिन इमरजेंसी में वो आपके शरीर में ब्लड निर्माण को उकसाता है, आरबीसी प्रोडक्शन को उकसाता है, खून की मात्रा को बढ़ाने का काम एरिथ्रोपोइटिन का होता है, ठीक है। इनके अलावा जो 1 पॉइंट लीवर है, लीवर के सेल को उकसा करके जितना भी मिनरल्स है, जितना भी विटामिन्स है, उन सब के लिए काम करता है। विटामिन B12 की कमी हो तो 1 पॉइंट लीवर देना, एरिथ्रोपोइटिन बनाना है तो लीवर देना, ठीक है। खून की मात्रा बढ़ाना है तो 1 पॉइंट लीवर देना, ठीक है। खासकर उन सभी पेशेंट को जिनके शरीर में खून की कमी है, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जिनको एक्सीडेंट हुआ हो, तो उन सभी व्यक्ति में 1 पॉइंट लीवर जो होता है ब्लड बनाने का काम, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी रोगियों के शरीर में अगर WBC की मात्रा बढ़ गया हो तो उन WBC की मात्रा को बैलेंस करने के लिए लीवर में एक सेल्स पाया जाता है, कफर सेल्स पाया जाता है, कुफर सेल पाया जाता है। और ये कुफर सेल जो होता है, एक्सेस जो WBC है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है फेगोसाइटोसिस सिस्टम के द्वारा, जिससे WBC की संख्या हमारे शरीर में बैलेंस हो जाता है। साथ ही अगर शरीर में अमोनिया ज्यादा बढ़ा हुआ है या यूरिया ज्यादा बढ़ा हुआ है या क्रिएटिनाइन ज्यादा बढ़ा हुआ है या कोई भी टॉक्सिन मैटर प्रोटीन से बना हुआ हो वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उन सबको नॉर्मल करने का काम 1 पॉइंट लीवर का होता है। पोटेशियम अगर ज्यादा है तो उनको कम करने के लिए 1 पॉइंट लीवर है, अगर कम है तो उनको ज्यादा करने के लिए लीवर है। तो लगभग लीवर का जो सेल्स है वो शरीर के ज्यादातर केमिकल को बैलेंस करने के लिए उपयोगी होता है। चाहे कोई भी एबनॉर्मल प्रोटीन हो, चाहे एबनॉर्मल अगर शुगर एबनॉर्मल हो गया हो ब्लड में तो उनको ग्लाइकोजन में स्टोर करने के लिए हो, तो ये सभी प्रकार के कार्यों के लिए 1 पॉइंट लीवर उपयोगी होता है। तो ये पॉइंट आप आंख बंद करके कोई भी फार्मूला में दे देना, कोई भी बीमारी में दे सकते हो, इनके लिए कोई बंधन नहीं है। ये ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं से आपके शरीर को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा शरीर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए, चाहे लीवर हो चाहे लीवर के बाहर कोई भी अंग हो, उन सबको ठीक करने के लिए भूमिका निभाता है, सिर्फ लीवर कैंसर को छोड़कर, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना। तो दोस्तों, ये जो लीवर है आप अभी देख रहे थे, और लीवर का जो पॉइंट है हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ आइए देखते हैं कि ये जो 1 पॉइंट लीवर वीडियो में आपको दिखाया जा रहे हैं और ये कैसे दिया जाता है, ये देने के टेक्निक क्या है, जिनको आप लोग बड़े ध्यान से समझना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 1 पॉइंट लीवर वास्तव में दिए कैसे जाते हैं। आप अपने पैर के तलवे से देने का प्रयास करना। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसे अपने हाथों से दे सकते हो, हथेलियों से दे सकते हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं दोस्तों कि 1 पॉइंट लीवर कैसे दिया जाता है वीडियो के माध्यम से।